हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज मंगलवार है, बालाजी का वार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। बोलिए पवन पुत्र बजरंगबली हनुमान की जय। दोस्तों, जब भी हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, कई बार जीना मुश्किल सा हो जाता है, कठिन समय का सामना करना पड़ता है, हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। ऐसे में आप महावीर हनुमान की आराधना अगर करते हैं तो आपके जीवन के कष्ट चुटकियों में दूर हो जाते हैं। भगवान शिव के सर्वश्रेष्ठ अवतार माने जाने वाले महावीर हनुमान कहा जाता है कलयुग में साक्षात जागृत देवता हैं, साक्षात प्राकट्य देवता हैं और त्रेता युग में दुष्टों का संहार करने के लिए इन्होंने शिव के वीर्य से जन्म लिया था। हनुमान जी हमारे बीच इस धरती पर सशरीर मौजूद हैं और राम भक्त हनुमान को हम कई नामों से जानते हैं। कोई अंजनी पुत्र कहता है, कोई महावीर, कोई कपीश, तो कोई पवन पुत्र। और कहा जाता है जब इंद्र के वज्र से हनुमान जी मूर्छित हो गए थे, तब अपने पुत्र को छटपटाते हुए देखकर पिता वायुदेव ने अपना वेग रोक दिया था और उस समय हनुमान जी को सभी देवताओं ने विभिन्न वरदान दिए थे। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को कहा, इस बालक को कभी ब्रह्म शाप नहीं लगेगा और यह शत्रुओं के लिए भयंकर और मित्रों के लिए अभयदाता बनेगा, इच्छा अनुसार अपने स्वरूप को पा सकेगा। इंद्रदेव ने हनुमान जी को वरदान दिया कि मेरा वज्र भी इस बालक को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। सूर्यदेव ने कहा, इस बालक को मैं अपना तेज प्रदान करता हूँ। और यमदेव ने कहा, यह बालक सदा निरोगी एवं मेरे दंड से मुक्त रहेगा। कुबेर ने आशीर्वाद दिया कि युद्ध में हनुमान जी कभी विदाशित नहीं होंगे और राक्षस भी इनको नहीं हरा पाएंगे। और देवों के देव महादेव ने अपने अभय वरदान हनुमान जी को दिया। इन सभी वरदानों को प्राप्त कर हनुमान जी श्रेष्ठ कहलाए और कलयुग के प्रमुख एवं पूजनीय देवों में गिने जाने लगे। और तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई काव्यात्मक जो कृति है हनुमान चालीसा, इसमें उन्होंने हनुमान जी के हजारों और लाखों मंत्रों के समान शक्तिशाली चौपाइयों का निर्माण किया है। वैसे तो पूरी हनुमान चालीसा बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इसकी कुछ खास चौपाइयाँ हैं जिनका हम निरंतर अगर जप करें तो कहा जाता है मनुष्य को दुख छू भी नहीं पाते, सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। हमारी रोज़मर्रा की जीवन को सुखमय और आनंदमय बनाता है हनुमान चालीसा। और अगर आप भी पूरी हनुमान चालीसा नहीं पढ़ पाते हैं तो आज मैं आपको बताऊंगी कुछ खास चौपाइयाँ। 5 हम चौपाइयों की बात करेंगे जो प्राय हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों को कवर करती है और इनका जप करके आप अपने कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और 9 निधि का दाता माना गया है। कहा जाता है जहाँ भी रामायण का गान होता है वहाँ हनुमान जी अदृश्य रूप से उपस्थित होते हैं। और ध्यान रखें, हनुमान जी का ये चौपाई का जो लोग भी नियम पूर्वक जप करना चाहते हैं, किसी कार्य सिद्धि के लिए करना चाहते हैं, उन्हें 43 डेज तक लगातार इस जप को करना चाहिए। ध्यान रखें, जो स्त्रियां हैं, लड़कियां हैं, वो भी कर सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। लेकिन जब पीरियड्स होंगे उस 3 दिन आपको हनुमान जी की मूर्ति या फोटो आदि को छूना नहीं है। मानसिक जप आप करें, बीच में छोड़ना नहीं है। 43 डेज तक आप जप करेंगे। और जो जप होते हैं वो अगर हो सके पॉसिबल तो रुद्राक्ष की माला से या लाल चंदन की माला से आपको करना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है, सिद्ध करके हमेशा रखें अपने पास एक रुद्राक्ष की माला। और अगर नहीं है तो आप चने की दाल लेकर के एक बार टेम्पररी 108 बार जप कीजिए। और ध्यान रखें, जब पीरियड्स में जप करेंगे तो माला को भी आपको नहीं छूना है। जो भी महिलाएं हैं उनको हनुमान जी को बिना स्पर्श किए पूजा करना है और सिर्फ मानसिक जप करना है। और सबसे पहली चीज़, हम पैसे के लिए, धन की समस्या से अगर परेशान हैं, पैसा आता नहीं है, नौकरी, व्यवसाय, ये चीज़ों में हमें सक्सेस नहीं मिल रही है, कहीं से भी हमारी पैसों की समस्या आ जाता है तो बरकत नहीं होती, खर्च निकलना मुश्किल है, तो नियमित रूप से आप सुबह जल्दी उठें। सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में, हो सके, ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्योदय के 2 घंटे के अंदर अंदर आपको इसका जप करना चाहिए। स्नान करके कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा आपको ये जप करना है। बोलना है, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता असबर दीन जानकी माता, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। आप देखेंगे आपको इस पंक्तियों से अवश्य लाभ मिलेगा।
कहा जाता है हनुमान जी अष्ट सिद्धियां और 9 निधियों को देने वाले भगवान हैं और सीता मैया की कृपा से उनको ये आशीर्वाद मिला था कि जिस भी मनुष्य को वो चाहे वो अष्ट सिद्धियां और 9 निधियों यानी धन धान्य से संपूर्ण कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में कोई भी काम अटक जाते हैं, बार बार फंस जाते हैं, बाधाएं ज़्यादा आती है और लगता है कि अब तो पार नहीं लगेगा, हर चीज़ में अड़चन आती है, तो आपको एक छोटा सा दोहा है, इसका जप करना चाहिए। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। दोस्तों जीवन बहुत ही छोटा है, आपको हर किसी से मित्रता करनी चाहिए, शत्रुता नहीं रखनी चाहिए। पर ऐसा कुछ लोग होते हैं जो आप उनसे मित्रता रखते हैं फिर भी मन ही मन वो आपसे दुश्मनी करके रखते हैं, आपके जीवन की एकाग्रता को भंग करते हैं, आपको परेशान करते हैं, आपके मन को विचलित कर देते हैं। ऐसे में इस प्रकार से शत्रुओं पर विजय पाने के लिए आपको इस चौपाई का जप करना चाहिए। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। और अगर आप भी अत्यधिक लाभ पाना चाहते तो मंगलवार हो, शनिवार हो, कम से कम 108 बार आप इस चौपाई का जप कीजिए। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे, क्योंकि इसमें लिखा ही गया, चौपाई का अर्थ ही यही है कि जब भगवान श्री राम और रावण के बीच युद्ध हुआ था तब हनुमान जी ने भीम रूप धारण किया, यानी वो अपने विशाल रूप में असुरों का संहार करने के लिए प्रकट हुए थे और अपने इस रूप को धारण करने के बाद इन्होंने श्री राम जी को विजय प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसी प्रकार से प्रार्थना करें, हे प्रभु हनुमान जी, आप हमारे भी जीवन में इस विशाल रूप को धारण करके हमारे भी जीवन के कष्टों को नष्ट करें। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे, ऐसे हमारे भी काज आप संवारिए। दोस्तों हनुमान जी अजर और अमर हैं और अगर आपके भी जीवन में अमरता तो प्रदान करते ही हैं, वो साथ ही साथ हमें अमर तो क्या होना है, लेकिन कम से कम आयु एक ठीक ठाक रहे, बिना किसी मुश्किलों के रहे, बिना रोग और शोक के रहे, किसी प्रकार की कोई स्वास्थ्य की समस्याएं ना रहे, ऐसा जीवन हम सब प्रार्थना करते हैं हनुमान जी से। अगर आपको भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं, आपके शरीर में अंग में अक्सर दर्द होता है, बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो आपको जो भी रोग है, दर्द है, इसके लिए प्रार्थना करके आप हनुमान जी से कम 108 बार इस चौपाई का जप करिए। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस प्रकार से आप हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु हनुमान जी, मेरे जीवन के दुख, शोक, रोग सब नष्ट करो, ताप को नष्ट करो और मुझे एक स्वस्थ शरीर प्रदान करो। और इसके साथ ही साथ ज़्यादा दर्द है तो आपको हनुमान बाहुक का पाठ भी ज़रूर करना चाहिए। इस प्रकार से आपको ये पाठ करने से आपके जीवन से रोग शोक नष्ट होते हैं। यदि आप किसी नेगेटिव एनर्जी से परेशान है, लगता है आपके घर को किसी ने बांध दिया, लगता है कोई ना कोई कुछ तो है जिसने कुछ किया है, बाधा डाल दी है, तो आपको आज के दिन एक दीपक जला लीजिए आप सरसों के तेल का और उसमें 2 लौंग डाल लीजिए और फिर आपको जप करना चाहिए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अगर आपको किसी भी प्रकार का अनजाना भय सता रहा है, लगता है कोई है, हर समय कुछ परछाई दिखती है, या लगता है कोई आ गया है, कोई दिख रहा है, इस तरह की, या फिर लगता है कोई घर में डिप्रेशन में है, लगता है किसी ने कुछ बांध दिया है, कुछ कर दिया, किया धरा, तो ये सभी चीज़ों को हटाने के लिए आपको शाम के समय भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, इस मंत्र का जप करना चाहिए, श्लोक का आपको जप करना चाहिए। और ध्यान रखें, अगर सुबह के समय भी इस चौपाई का जप करते हैं तो ये भी चमत्कारी होता है। दोनों समय करके देख लीजिए दोस्तों। 43 डेज आप इस उपाय को कीजिए, आप देखिए आपके जीवन के बहुत सारे कष्ट दूर होंगे, बहुत सारी परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी। खासकर स्टूडेंट्स के लिए, बहुत सारे बच्चे कहते हैं, या स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो लोग जा रहे हैं, इंटरव्यूज़ में जा रहे हैं, उन सभी को कोई भी नॉलेजेबल चीज़ के लिए आप ज्ञान अर्जित करना चाहते, क्रिएटिविटी के लिए, तो आप सभी को विद्या, धन, ये सभी चीज़ों की प्राप्ति के लिए आपको विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबी को आतुर, इस चौपाई का जप करना चाहिए। मतलब हनुमान जी बहुत ही चतुर थे और चुटकियों में कोई भी काम राम जी के पूर्ण कर देते थे। तो उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु हनुमान जी, जैसे आप श्री राम जी के काम चुटकियों में पूर्ण करते थे अपनी विद्या से, अपनी चतुराई से, इसी प्रकार की विद्या और चतुराई हमें भी आप प्रदान करें। दोस्तों ये जो चौपाई है ये राम बाण के समान है, हनुमान चालीसा की सबसे सर्वश्रेष्ठ चौपाई मानी जाती विद्या और चतुराई को प्राप्त करने के लिए। और इस प्रकार से 5 चौपाइयाँ जो मैंने बताई है सभी लोगों को जप करना चाहिए निरंतर, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन,
बहन स्पेशली बच्चों से इसको ज़रूर शेयर करें। पूरी की पूरी हनुमान चालीसा अगर कर सकते हैं तो वो तो सर्वश्रेष्ठ होती ही है। और हनुमान जी ऐसे देवता हैं जिनको वरदान प्राप्त है कि जो भी मनुष्य इनकी शरण में आएगा कलयुग में, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जिन भक्तों ने आज तक समय साक्षी है पूर्ण भाव से निष्ठा से हनुमान जी की भक्ति की है, उनके कष्टों को हनुमान जी ने ज़रूर दूर किया है और उनके जीवन में उनको कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। और अगर आ भी जाती है कठिनाइयाँ तो स्वयं हनुमान जी उसके कठिनाइयों को हर लेते हैं। इसलिए आपको सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करनी है, सभी सुख सुविधाएं आपको जीवन में चाहिए तो हनुमान जी की आराधना ज़रूर ही कीजिए। और एक बार आप हनुमान जी के शरण में आ जाएंगे तो आपको किसी ज्योतिष के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं, कोई बाबा साधु के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। महावीर विक्रम बजरंग बली के समक्ष हर प्रकार की मायावी शक्ति तुरंत नष्ट हो जाती है। कर लीजिए उपाय दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से शेयर ज़रूर करें। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। मंगलवार का दिन है, उसका पूरा फ़ायदा ज़रूर उठाएं। सभी लोगों से निवेदन है, जो भी पूजा करें ना करें, हनुमान जी को कुछ चीज़ें आज के दिन ज़रूर चढ़ाई जाती है, इस बात का ध्यान रखें। एक तो सिंदूर, उनको चुटकी भर सिंदूर आप ऐसे ही चढ़ाइए ऑरेंज वाला, या फिर थोड़े से घी या चमेली के तेल में उनको चढ़ाना चाहिए। दूसरी चीज़ है पान का बीड़ा उनको चढ़ाएं आज के दिन और प्रसाद के तौर पे परिवार सहित खाएं। तीसरी चीज़ है गुड़ चने का भोग उनको आज के दिन ज़रूर लगाना चाहिए। और चौथी चीज़ है श्रीफल यानी कि नारियल का भोग लगाइए। और फिर देखिए दोस्तों कैसे आपकी हर मनोकामना ज़रूर पूर्ण होती है। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की, जय बजरंग बली की।